कलाम जी ने 2020 में इंडिया की लिटरेसी 80% के अराउंड प्रेडिक्ट की थी और आज की डेट में भी ये 77.6% पर ही है, जो कि कम है। और क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इसलिए एक भी परसेंट कम होने पर यह तादाद मिलियंस में पहुंच जाती है। ये हाल तब है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है और 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन को फ्री कर दिया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलता है कि इसमें भी मेल लिटरेसी 84.7% है इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स विथ 70.3%, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की 160 कंट्रीज़ के बीच 112 रैंक है और ये चिंता का विषय है। द वायर में छपी इस खबर को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर खुशी मनाऊं कि पहली बार इतनी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट पहुंची हैं, या इस बात का अफसोस करूं कि इस मामले में हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। बेशक हमारे यहाँ वीमेंस की कंडीशन वहाँ से अच्छी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमें सुधार की ज़रूरत नहीं है। पर ये हार लोगों को इस हार जैसी नहीं चुभती। हम हर बार वीमेन के अगेंस्ट क्राइम होने पर कैंडल्स लेकर निकल जाते हैं और हर बार ये पूछते हैं कि महिलाओं पर होने वाले क्राइम्स कम क्यों नहीं हो रहे, कब ख़त्म होंगे। बट हम ये नहीं पूछते कि पार्लियामेंट में वीमेन रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों है। ये फिगर्स काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर लॉ मेकिंग में वीमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो उनके वेलफेयर की बात करना ही बेईमानी लगती है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ वीमेन एम्पावरमेंट की बात तो करती हैं, मगर ये एक बिल पिछले 24 सालों में पास नहीं हो पाया। ये बिल डिमांड करता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में मिनिमम 33% सीट्स वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। मगर इतने सालों में ये बिल कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे पर नहीं आया। आप भी ज़रा गौर से सोचिए कि इस बिल को कभी प्रायोरिटी क्यों नहीं मिलती। मैं इस बिल को इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी में अब भी कई जगह ये धारणा है कि बेटियाँ पढ़ लिख कर क्या ही करेंगी। ये सभी पॉपुलर पब्लिक फिगर्स हैं, बट जब उनकी खुद की लोकेलिटी से उनके सामने ये मैसेज जाएगा कि लड़कियां देश भी चला सकती हैं, तो उनकी मेंटालिटी पर फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा निचले स्तर से होती है, ग्राउंड रियलिटी से। और जब विमेन रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो जेंडर इनइक्वालिटीज़ जैसे डिफरेंसेस को मिटाने में पूरा योगदान देंगे। और जब ये खाई भर जाएगी तब जाकर कहीं हम कलाम जी के सपनों को पूरा कर पाएंगे और इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा।